जय श्री राधे राधे। जीवन में अगर किसी भी चीज का अभाव है तो उसकी जगह अगर भगवान की भक्ति को दे दी जाए तो वह अभाव या कोई भी कमी दूर हो जाती है। आइए आपको सुनाते हैं श्री राधे रानी का बरसाने का बहुत ही सुंदर मन मोह लेने वाला प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। बरसाने में एक बहुत बड़े ही धनवान सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था, परंतु सेठ जी को एक बात का हमेशा दुख रहा करता था कि मेरे कोई बेटी नहीं है। एक बार सेठ जी के घर एक संत जी आए और सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। यह सुनकर के संत जी बोले, जीवन में जिस किसी चीज का भी अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। यह कहकर संत जी ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने भी तस्वीर अपने कमरे में लगा ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब सेठ जी के जीवन का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ियां पहनाने एक मनिहारन आई। सेठ जी की 3 बहुओं ने चूड़ियां पहन ली और अंदर चली गई। तभी मनिहारन के आगे और एक हाथ आया। मनिहारन ने सोचा सेठ जी के घर कोई रिश्तेदार आया होगा। तब मनिहारन ने उन्हें भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाकर अब मनिहारन सेठ जी के पास चूड़ियों के पैसे लेने पहुंची। मनिहारन ने सेठ जी से कहा कि इस बार पैसे पहले से ज्यादा चाहिए। सेठ जी बोले, क्या चूड़ी महंगी हो गई है? तो मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 जनों को चूड़ी पहना कर आई हूँ। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है? झूठ मत बोल, यह ले 3 के पैसे, मैं घर पर पूछूंगा तब 1 का पैसा दूंगा। मनिहारिन बोली, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मनिहारिन 3 के पैसे लेकर चली गई। अब सेठ जी ने घर पर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ियां पहनी है? बहुएं बोली कि हम 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। फिर उसी रात को सेठ जी सोने से पहले पुत्री राधा रानी का स्मरण करके सो गए। सपन में राधा रानी आई तो सेठ जी ने राधा रानी से पूछा, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तो नम आंखों से भरे गले से राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरे घर पर चूड़ियां पहनाने मनिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली, परंतु पिताजी, आपने अपनी 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो दे दिया, लेकिन आपने अपनी इस बेटी की चूड़ियों का मोल मनिहारिन को नहीं दिया। आपको अपनी 3 बहुएं तो याद रही, किंतु आप तो अपनी इस बेटी को भूल ही गए। सेठ जी की नींद टूट गई, पर नींद नहीं टूटी, रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके मनिहारिन के घर सुबह सुबह पहुंच गए। अब मनिहारिन सेठ जी को देखकर चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए हुए बोले, मनिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे से तो वह चूड़ी पहन गई। अब सेठ जी मनिहारिन के चरण पकड़कर बोले, तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई है, जो चूड़ियों का मोल लेना है ले लो। सेठ जी ने मनिहारिन से कहा, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मनिहारिन सोची, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ए मन मेरो प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। बोले राधा रानी की जय। जय श्री राधे राधे।